मेरी हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा, फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज नहीं कर रही। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। सिविल मिलिट्री बेहतर हम आहंगी की मिसाल बडगराम में नजर आई। बोले बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए गैर रवायती हल तलाश कर रहे हैं। अवामी जज्बात मजरूह किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। अपने आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। कहा IPPs के साथ बिजली मुआहदों पर बातचीत जारी है। निगरान हुकूमत ने IMF को बिजली के बिलों में कमी के लिए नया प्लान भेज दिया। वजारत खजाना के जराये का कहना है IPPs के लिए रखी गई 15 अरब से जायद रकम बिजली बिलों में रिलीफ के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ये रकम रमा माली साल IPPs को अदायगियों के लिए रखी गई है। ये रकम आवाम को रिलीफ देने के लिए एडजस्ट की जा सकती है। बिलों में किस्तों में वसूल होने पर इसे वापस IPPs के लिए मख्तस किया जाएगा। वजारत खजाना हुकाम नए प्लान पर IMF से दोबारा बात करेंगे। नए प्लान में IMF को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजों की फहरिस्तें तैयार। ऑपरेशन का आगाज। स्मगलिंग पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना है। भत्ताखोरों के साथ मिलकर शुगर मिल्स सट्टेबाजों के जरिए भारी नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के हवाले से फौरी अपील दायर करने का फैसला। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कराची की ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। मस्बत हिकमत अमली वज़ा करने के लिए ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन के साथ जामी मुबाहिसा किया गया। SIFC ने सरमायाकारों को सरमायाकारी लाने के लिए सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। सरमायाकारों और मुआशी माहिरीन ने SIFC की पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कई शहरों में 1 किलो चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। खरीदारों के आसान खता हो गए। चीनी सस्ती की जाए, शहरियों की दुहाई। कराची में चीनी 200 रुपए किलो हो गई। चमन में 1 किलो चीनी 230 और क्वेटा सत्थर में 220 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में फी किलो चीनी 195 से 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात। लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार। सूबाई हुकूमत को 1 हफ्ते में क्रैक डाउन करके चीनी की कीमत कम करने का हदफ दे दिया गया। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ आजाद कश्मीर में हड़ताल। बाग, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली में सरकारी और निजी तालीमी इदारे, तिजारती मराकज बंद। समंदरी में बिजली के इजाफी बिलों पर शहरी आग बगोला। सड़क ब्लॉक कर दी। बहावलपुर में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। रिहा करने का हुक्म। आइंदा समात पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही को आइंदा समात तक किसी किस्म का कोई बयान न देने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, बादियो नजर में परवेज इलाही की MPO के तहत नजरबंदी का ऑर्डर खिलाफ कानून है। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने वाले अफसरान और अहलकारों ने तौहीन अदालत की। जनवरी के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे। अदालतें आजाद हैं। तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन हमला आवर हों तो उनका ट्रायल हो सकता है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है वो लोग जिन्होंने अस्करी तंसीबात पर हमला किया उनका ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वक्त की कमी के बायस शॉर्ट और स्वीट फैसला जल्द सुनाएंगे। नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की वजूहात बताई, जिससे अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। बज़ाहिर किसी रुकने असेंबली का केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तरमीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। अब तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तहकीकात मुंतकिली का मैकेनिज्म बनने तक अवाम के हुकूक बराह रास्त मुतासिर होंगे। ज़ेरे इल्तवा तहकीकात इंक्वायरीज तरमीम के बाद सर्दखाने में जा चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासती असासे करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत न होना मायूस कुन है। माजी से सबक सीखते हुए अब सो मोटो नहीं लेते। अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हुए। सिंध हाईकोर्ट में नेस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का केस साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मंसूर। दोनों मुलजमान को 1-1 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा, जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने मंजूर किया, वो सब मुलजमान तो जमानत पर हैं, फिर इस मुलजिम का क्या किरदार है? निगरां हुकूमत का 10 माह में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का हदफ टेलीकॉम इंडस्ट्री ने मुस्तरद कर दिया। ज़राए टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि मौशी चैलेंजेस और ज़र मुबादला की अदम दस्तयाबी की वजह से 5G टेक्नोलॉजी का आगाज मुमकिन नहीं। दरामदात पर पाबंदी से टेलीकॉम नेटवर्क की अपग्रेडेशन भी मुतासिर हुई है। इन हालात में 5G के लिए अरबों डॉलर्स के आलात की दरामद करना मुश्किल है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। 20% आबादी टेलीकॉम सर्विसेज से ही महरूम है। मुल्क में 5G स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1% से भी कम है। 5G स्मार्टफोन की कम से कम कीमत $250 है, जो आम पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर है। सिंध में स्मगलर्स, कब्जा माफिया और टैंकर माफिया की शामत। रेंजर्स का भरपूर डंडा चलाने का फैसला। जमीनों पर कब्जों में मुलविस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले भी नहीं बचेंगे। कच्चे में पक्का ऑपरेशन भी रेंजर्स के जवान करेंगे। स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए हिकमत अमली बना ली गई। स्मगलिंग रोकने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। अस्करी हुकाम ने रेंजर्स को खुसूसी टास्क दे दिया। सिंध में अगली हुकूमत GDA के साथ मिलकर बनाएंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। GDA वफ्द की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल में पीपल्स पार्टी ने एक इजारादारी कायम की। पाकिस्तान अब बैड गवर्नेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। नून लीग ने कराची से कुछ लिया नहीं, बहुत कुछ दिया है। कराची को एक शहबाज शरीफ की जरूरत है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, कमाकर देने वाले शहर में कचरा तक नहीं उठाया जाता। कभी लाहौर आइए, वहां सड़कें धोई जाती हैं। फर्क सिर्फ क़यादत का होता है। तलाल चौधरी के कराची और लाहौर की मवाजने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब भड़क उठे। बोले, किसके दौर में सिंध के पावर प्रोजेक्ट बंद हुए? किसके दौर में सर्कुलर रेलवे बंद की गई? सवाल के जवाब में कहा, पानी बेचने वाले पे लानत हो। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस काम पे होती है और दूसरों की सिर्फ बातों पर। स्वात के इलाके मैंगोरा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। बच्चा मां की लाश से लिपट कर रोता रहा। देखने वालों के दिल दहल गए।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम अख्तर अली का बीवी के साथ तनाजा चल रहा था। मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर के इलाके हयाताबाद में दामाद की सास के घर में चोरी, वारदात में मुलव्विस अफगान मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 4000 अमरीकी डॉलर, 12 लाख से ज्यादा अफगान करेंसी और सोना बरामद। एशिया कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 292 रन का हदर दे दिया। कौशल मेंडिस 92 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ऐसे कहने 41 रन बनाए। कुलबदीन नायब की 4 और राशिद खान की 2 विकेटें। एशिया कप में पाकिस्तान का अगला मुकाबला कल कज़ाफी स्टेडियम में बांग्लादेश या अफगानिस्तान से होगा। इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें फिर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर पाक भारत मैच के लिए एक दिन इजाफी रखा गया है। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह की कोशिश है कल का मैच जीत कर जाएं। हमारी टीम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, उम्मीद है एशिया कप जीतेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल मजाक बना दिया। बीसीसीआई के सदर जयशाह की हटधर्मी एकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला कर लिया। एसीसी ने बजरिए ईमेल मेजबान पीसीबी को फैसले से आगाह किया। पीसीबी का कहना है इजलास में एकतरफा फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एसीसी ने गुज़िश्ता रात मुतफिक तौर पर मैचेस कोलंबो से एम्बुटूटा मुंतकिल करने का फैसला किया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। जराये के मुताबिक 15 रुकनी स्क्वाड में फहीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक शामिल नहीं होंगे। सऊद शकील को बरकरार रखा जाएगा। मेगा इवेंट के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या नायब कप्तान होंगे। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का टिकट 2 करोड़ रुपए का हो गया। भारतीय मीडिया का कहना है ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म पर मैच का टिकट 62,000 से 57 लाख भारतीय रुपए में दस्तयाब है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मजार पर हाजिरी। 5 सितंबर 1965 को जंग जारी थी। पाकिस्तानी फौज मुतादिद फतूहात अपने नाम करती रही और भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ा। सदर अयूब ने बेमिसाल कारनामों कामयाबियों पर फौज को मुबारकबाद देते हुए दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की हिदायत दी। रात भर घमसान की जंग के बाद पाकिस्तानी फौज भारत के मजबूत तरीन महाज जोड़ियां पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। छह सितंबर यौम दिफा की मुनासबत से ISPR ने नया तराना रिलीज कर दिया। तराना हर पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी कहता है। दिल को छूने वाले बोल खलीलुर रहमान कमर ने लिखे, राहत फतेह अली खान ने खूबसूरत आवाज में गाया। भारत ने G20 समिट पर गरीब छुपाओ मुहिम का आगाज। दिल्ली में सड़क किनारे आबाद कच्ची बस्ती के मकीन फट पड़े। कहते हैं हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम कहां जाएं? सोचा था बड़े बड़े लोग आएंगे तो गरीब को कुछ देकर जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। फिल्म, टीवी और रेडियो के नामवर फनकार आबिद अली को मद्दाहों से पिछड़े 4 बरस बीत गए। आबिद अली ने सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। फनी खदमात के इतराफ में हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।